इन्नल मुत्तकीन फी ज़िलालिन व उयून। इन्नल मुत्तकीन बेशक मुत्तकीन परहेजगार फी ज़िलालिन सायों में होंगे, व उयून और चश्मों में होंगे। कुरान दूसरे मकाम पे कहता है वज़िल्लिम ममदूद, लंबे लंबे साए होंगे। तो जन्नत में भी साया बतौर नेमत जिक्र किया और हदीस के अंदर फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 किस्म के लोग अल्लाह उन्हें साया देगा फी ज़िल्लिही, अपने साए में। अब अर्श का लफ्ज नहीं है हदीस में, क्या अर्श का लफ्ज हदीस में नहीं है, इसलिए मुहद्दिसीन ज़िल्लिही अल्लाह के साए में होंगे इसकी तौजीहात करते हैं। पहली तौजी वो ये है कि यहां ज़िल्लिही से मुराद अल्लाह के अर्श का साया है, क्योंकि दूसरी हदीस के अंदर लफ्ज आया है फी ज़िल्लि अर्शिही कि अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देगा। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी और दीगर मुहद्दिसीन फरमाते हैं यही अक्सर का कौल है, लेकिन अल्लामा इब्न उसैमीन सऊदी अरब के बहुत बड़े आलिम मुफ्ती गुजरे हैं, वो फरमाते हैं यहां ज़िल्लिही से मुराद ये है कि अल्लाह उस दिन एक खास चीज पैदा कर देंगे, वो अल्लाह की पैदा करदा चीज होगी और ये परहेजगार लोग उस रहमत इलाही उस खास चीज के साए में होंगे। अब वो क्या है अल्लाह ही बेहतर जानता है। फरमाया सबअतुन 7 किस्म के लोग अल्लाह उन्हें अपनी खास रहमत अर्श के साए में रखेंगे। या अल्लाह कौन से वो 7 लोग हैं? पहला नंबर किसका है? फरमाया इमामुन आदिलुन। अल्लाहु अकबर। इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला हाकिम बादशाह। कैसा बादशाह? इंसाफ करने वाला, आदल करने वाला हाकिम और बादशाह। ये अल्लाह के अर्श के साए में होगा। अब इससे मुराद कौन है? हाकिम बादशाह भी है और बादशाह के अलावा जितने जितने लोग ओहदों पे फायज हैं और उनके मातहत लोग काम कर रहे हैं, हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक इमाम हाकिम है। हर आदमी अपनी हैसियत के, कोई यूनियन काउंसिल का, तो कोई तहसील का, कोई जिले का, कोई सूबे का, कोई मुल्क का। ठीक है ना? जो आदमी हाकिम है, अमर देने वाला है, और उसके नीचे मातहत लोग काम करते हैं, तो ये आदिल इमाम हाकिम जिसने अदल किया हो, अल्लाह उसे अर्श का साया उस दिन अता करेंगे जिस दिन अर्श इलाही के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। पहला मकाम हाकिम को क्यों दिया इन 7 किस्म के लोगों में? हालांकि इंसाफ तो हर आदमी को करना चाहिए। क्या ख्याल है? क्या हाकिम ही सिर्फ इंसाफ करेगा या सारे करेंगे? सबको हुक्म है, लेकिन चूंकि हाकिम बादशाह का इख्तियार ज्यादा होता है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, उसके पास पावर होती है, उसे कोई पूछने वाला नहीं होता, जोर में ताकत में होता है,
तो फरमाया जोर ताकत में होने के बावजूद जुल्म करे तो कोई पूछ नहीं सकता, इसके बावजूद भी जो हाकिम इंसाफ का दामन थामे रखे तो अल्लाह उसे बदले में अपने अर्श का साया देंगे। मैं इंशाअल्लाह एक एक बात पे हदीस सुनाता जाऊंगा और कुरान भी सुनाऊंगा। आइए मैं सबसे पहले कुरान पढ़ने लगाऊं। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है। सूरत का नाम सूरतुन निसा है और सूरतुन निसा की आयत नंबर 58 है। सुनिए कुरान क्या कहता है। फरमाया इन्नल्लाह यअमुरुकुम, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अंतु अद्दुल अमानाति इला अहलिहा, ये कि तुम अमानतें हवाले करो, सुपुर्द करो इला अहलिहा, उनके हकदारों की तरफ, चाहे वो ओहदा है, चाहे वो कोई किसी किस्म की अमानत है, वो उनके हकदारों के सुपुर्द करो। और अगला हुक्म अल्लाह क्या देता है, व इज़ा हकमतुम बैनन नास, और जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो, अन तहकुमू बिल अदल, तो ये कि फैसला करो बिल अदली, किसके साथ, इंसाफ के साथ, अदल के साथ। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है हकदारों को कौन का हक दो, दबाओ नहीं, खाओ नहीं, और फैसला करो लोगों के दरमियान तो किसके साथ, जरा बोल लो, अदल इंसाफ के साथ फैसला करो। इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिही, बेशक अल्लाह बहुत ही अच्छी बात है जिसके जरिए तुम्हें वाज कर रहा है, नसीहत कर रहा है। इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा। अर्श का साया पाने वाले पहले खुश नसीब इमामुन आदिलुन, अदल करने वाला बादशाह। ये मैं दूसरी आयत पढ़ने लगा हूं कुरान मुकद्दस की। सूरत का नाम सूरतुल मायदा है और सूरत मायदा की आयत नंबर 8 है। सुनिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए मोमिनो, कूनू कव्वामीन लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त, हो जाओ कव्वामीना, कायम होने वाले, खड़े होने वाले, लिल्ला, अल्लाह ही के लिए, शुहदा, गवाही देने वाले बनकर, गवाह बनकर, बिल क़िस्त, इंसाफ के साथ। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू, वला यजरिमन्नकुम, ना उकसाए तुम्हें, ना उबारे तुम्हें, शनआनु कौमिन, किसी कौम की अदावत, दुश्मनी, बुग़्ज़, अला अल्लाह तादिलू, इस बात पर कि तुम अदल करना छोड़ दो, इंसाफ छोड़ दो। इंसाफ ना छोड़ो चाहे कोई दुश्मनी क्यों ना हो, बल्कि क्या करो, इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल किया करो, अदल पे कायम रहो, हुवा अक़रबु लित्तक़वा, ये तक़वा के ज्यादा करीब है। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह जानता है, खबरदार है उन कामों पर जो तुम अमल करते हो। 2 आयतें पढ़ चुका हूं कि अदल ना छूटने पाए। तीसरा मकाम मेरे सामने अल्लाह का कुरान है। सूरत का नाम सूरतुन नहल है।
14वां पारा है और उसकी आयत नंबर 90 कुरान कहता है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह हुक्म देता है बिल अदली, किसका किसका आदल का हुक्म देता है। तो जो हाकिम अपनी रिआया में अपने अवाम में आदल कायम करे, इंसाफ कायम करे, अल्लाह तो अल्लाह अर्श का साया देगा। अगर आप कहते हैं कैसा अदल कायम करे, तो अहमद जमशेद कहता है अगर अदल मालूम करना है तो फारूक आजम को देख लो, जो कहते हैं अगर फुरात के किनारे, दरियाए फुरात के किनारे कुत्ता प्यासा मरेगा तो उमर ये ख्याल करता है और ये यकीन रखता है कि मुझसे उसके बारे में पूछा जाएगा। अदल का मालूम करना है कि अदल क्या है, तो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर देख लीजिए, अजीब दौर है। अगर अदल देखना है तो मैं बतलाता हूं, जुम्मे का दिन है, मदीना मुनव्वरा है, मस्जिद नबवी है, 22 लाख मुरब्बा मील का खलीफा फारूक आजम खुतबा दे रहे हैं और क्या कहते हैं, ओ लोगों इस्माऊ व अतीऊ, सुनो मेरा मम्मा, मेरा हुक्म सुनो, मेरी बात सुनो और इताअत करो। एक बद्दू देहाती खड़ा होके कहता है ला नस्माऊ व ला नुती, ओ अमीरुल मोमिनीन, ना तेरा हुक्म सुनने को तैयार हूं और ना तेरी इताअत करने को तैयार हूं। अल्लाह, उमर जैसा खलीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु, और बंदा कहता है ना सुनता हूं और ना ही इताअत करता हूं। तो ऐसे नहीं सिक्योरिटी वाले पकड़ के उसको दबोच लो, मार मार के सत्यानाश, नहीं नहीं, कहने लगे मस्जिद में वले मादा या अखी, ओ मेरा भाई वजह क्या है, मेरा कसूर क्या है। वो खड़े होके कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, जब आपने माले गनीमत में कपड़े तकसीम किए थे तो जो जोड़ा आपको कपड़ों का मिला था, जो कपड़ा वो मुझे भी मिला, सबको आपने दिया, उसकी मिकदार इतनी नहीं थी कि आप जैसे कदावर आदमी का सूट बन जाए उससे। तो मेरा नहीं बनता, आप तो कद वाले हैं, आपका सूट कैसे बन गया? मालूम होता है आपने हक से ज्यादा लिया है। सवाल समझा? फारूक आजम कहने लगे मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरा बेटा बैठा है अब्दुल्ला इब्ने उमर। फरमाया इब्ने उमर उठ जवाब दे। इब्ने उमर मस्जिद में खड़े होके कहते हैं ओ लोगों, कोई शक नहीं है सब ने जिहाद में शिरकत की, मैं भी शरीक था, जितना कपड़ा तुम बाकियों को मिला मुझे भी मिला, लेकिन जब अमीरुल मोमिनीन अब्बा जान के लिए कपड़ा सिलाई करने लगे तो पूरा नहीं हो रहा था, मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अपने अबू जान को दे के इनका लिबास पूरा कर दिया। अल्लाह अकबर। जब ये कहा जब ये जुमला कहा तो पता है अब देहाती की तरफ फारूक आजम देख के कहने लगे अब बोलिए। उठ के कहने लगा इज़न कुल नस्माओ वनुती, हुण तकरीर जारी रखो, कहना तुम्हारा काम है, सुनना और मानना मेरा काम है। अब ताबेदार है। इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला हाकिम और बादशाह, अल्लाह उसे अर्श का साया देगा। अब जरा मैं आयतें तो मैंने पढ़ी हैं, अब पैगंबर का इरशाद भी सुन लीजिए। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे में बैठ के कहने लगे अतदरून मन साबिकून इला ज़िल्लिल्लाहि यौमल क़ियामा। ओ मेरे साथियों, क्या तुम जानते हो उन लोगों को जो अल्लाह के अर्श के साए की तरफ सबकत ले जाने वाले होंगे? जानते हो ऐसे लोगों को?
सहाबा किराम कहने लगे अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप ही बतलाएं कि कौन है जो सबकत ले जाने वाला है। इमाम कायनात फरमाने लगे, सुनिए, अल्लदीना इदा उतुल हक्का कबिलूहु, वो लोग हैं अर्श इलाही का साया पाने वाले, जब उनको उनका हक दिया जाए तो कबिलूहु, कबूल कर लेते हैं। व इज़ा सुइलूहु, और जब उनसे हक मांगा जाए तो फिर बज़लूहु, दे भी देते हैं। उनका हक दिया जाए ले लेते हैं, और जब उनसे हक मांगा जाए तो दबाते नहीं, बज़लूहु, दे देते हैं। वह हकमू लिन्नास, और लोगों के लिए फैसला करते हैं। किस तरह फैसला करते हैं? का हुक्मिहिम ले अनफुसिहिम, जिस तरह के अपने बारे में फैसला करते हैं। जैसे अपने लिए फैसला करते हैं ऐसा ही फैसला दूसरों के लिए, लोगों के लिए भी करते हैं। यह है इमाम आदिल, यह है इंसाफ वाला हुक्मरान। मुस्नद अहमद की ये हदीस थी। दूसरी हदीस सुन लीजिए। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाकिमी नहीं बल्कि जितने भी काजी बैठे हुए हैं, जज बैठे हुए हैं, जिरगोई बैठे हुए हैं, जिनके कलम से फैसले होते हैं, बंदा फांसी पे भी चढ़ता है, बंदा उतरता भी है। क्या ख्याल है जी? इनको अदल पे क्या मिलेगा? एक जज बैठा है अदालत की कुर्सी पर, वो अदल करता है, उसका कलम चलता है तो किसी की परवाह किए बगैर इंसाफ के साथ चलता है, और सारी जिंदगी ऐसा चला है। इसको क्या मिलेगा? आइए, फरमाया इन्नल मुक़सितीना इंदल्लाह। हरिपुर वालों, या जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, बहुत सारे जजेस हजरात, मैं उनको बेनफ्स ही जानता हूं, अच्छा ताल्लुक है उनके साथ, ठीक है ना। तो जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, अपना इनाम भी देख लो। इंसाफ करोगे क्या मिलेगा? आइए, फरमाया इन्नल मुक़सितीना, बेशक इंसाफ करने वाले, इंदल्लाहि अला मनाबिरिम मिन नूरिन, वो नूर के मिंबर पर बैठे होंगे। अन यमीन रहमान, रहमान की दाईं जानिब। अल्लाह अकबर। दुनिया में लकड़ी या फोम या किसी चीज के बने हुए सोफे और कुर्सी पर बैठता था, अदालत वाले मिंबर पे बैठता। अगर इंसाफ करता रहा तो कयामत वाले दिन अल्लाह उन्हें नूर के मिंबर पर बैठाएंगे कि वाकई ये कुर्सी पे बैठने के लायक था। अल्लाह उसे नूर के मिंबर पर बैठाएंगे। आन यमीन रहमान, रहमान की दाएं जानिब। और हदीस के अंदर आता है, आप कहेंगे क्या अल्लाह के लिए भी दायां बायां होता है? तो इस हदीस को समझिए, जरा मुश्किल है, काश वक्त होता तो मैं वजाहत करता। हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वकिल तल यदैन, नबी अल्लाह के दोनों हाथ, यानी दोनों जानिब दाएं हैं, अल्लाह का बायां हाथ नहीं, दोनों ही दाएं। समझ आ गए? यानी अल्लाह के दोनों हाथ क्या हैं? दाएं हैं। अल्लाह जिहत और सिमत से क्या हैं? पाक हैं। ये सिर्फ एजाज है कि जब कोई हाकिम किसी को मजमे से उठा के कहे, आ मेरे सज्जे पासे बैठ, मेरे दाएं तरफ बैठ, तो ये एक खुसूसी इनाम होता है। क्या होता है? बरकत को भी दाएं हाथ दायां कह देते हैं। तो जरा लफ्ज पे गौर कीजिए। फरमाया अल्लाह की दाईं जानिब नूर के मिंबर पर बैठे होंगे। ये कौन लोग हैं? फरमाया अल्लज़ीना यअदिलूना फी हुक्मिहिम, ये वो लोग हैं जो अपने फैसले में अदल करते थे। और वह अहलीहिम, अपने अहलो अयाल घर के अंदर भी इंसाफ करते थे।
वमा वलू, और जिस चीज के ये निगरान बनते थे उसमें भी इंसाफ करते थे। और एराब के लिहाज से मुहद्दिसीन ने दूसरी तोजी की, वमा वुल्लू, जिस जिस चीज का इनको हाकिम और निगरान बनाया गया वो अपने महकमे में इंसाफ करते थे। जिस जिस चीज का जिस मामलात में उनको निगरान बनाया गया ये इंसाफ करते थे। अल्लाह इनको नूर के मिंबर पर बिठाएं। तो अर्शे इलाही का साया पाने वाले लोग कौन है? इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला बादशाह। आपको एक बात बताऊं, सिर्फ अर्श का साया ही नहीं, ये इनाम भी जरा थोड़ा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये पहली हदीस मुस्लिम की, दूसरी मुस्नद अहमद की है, फरमाया 3 आदमी हैं, सलासतुन ला तुरद्दु दावतुहुम, उनकी दुआ रद्द नहीं की जाती। 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती। नंबर 1 अल इमामुल आदिलो, इंसाफ करने वाला हाकिम और बादशाह। जब ये हाथ उठाता है अल्लाह इसकी दुआ रद्द नहीं करता। ये नहीं कहा तहज्जुद पढ़ने वाला हाकिम, नहीं, ये नहीं कहा बहुत ज्यादा उम्रे करने वाला बादशाह, ये नहीं कहा सारा दिन रोजे के साथ रहने वाला बादशाह। बादशाह के लिए अहम सिफत क्या चीज है? आदल। बोलो बोलो क्या? तो फरमाया अल इमामुल आदिल, आदिल बादशाह अल्लाह को इतना पसंद है जब ये हाथ उठाता है अल्लाह इसकी दुआ रद्द नहीं करता। नंबर 2 रोजेदार की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता जब वो इफ्तार करने लगे। इफ्तारी के वक्त जो मांगता है अल्लाह देता है। तीसरा आदमी मजलूम की दुआ रद्द नहीं जाती, मजलूम की दुआ भी रद्द नहीं जाती और बद दुआ भी रद्द नहीं जाती। आप एक और हदीस सुन लीजिए, ये तो आपने फजीलत सुनी ना, हाकिम जिसको अल्लाह अर्श का साया देगा। अब जरा उसके लिए सख्त वईद भी सुन लीजिए। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं, मामिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन, फरमाया कोई बंदा, मामिन अब्दिन, कोई ऐसा बंदा, यस्तरईहिल्लाहु रईयतन, कि अल्लाह उसको किसी रईयत का राई और हुक्मरान बना दे। ऐसा आदमी जिसको अल्लाह रईयत सुपुर्द कर दे, अवाम कि तू निगरान है, उसकी रईयत में दे दे। और फिर यमूतो, वो मरे, यौम यमूतो, जिस दिन ऐसा हुक्मरान मरेगा जिसको अल्लाह ने रईयत और अवाम सुपुर्द की हो, इस हाल में कि वह हुआ गाशुन लिरईयतिही, वो अपनी अवाम से खयानत और धोखा करने वाला हो। ऐसा हुक्मरान जिसको अल्लाह ने अवाम दी हो रईयत में, ठीक है, और वो इस हाल में दुनिया छोड़ के जा रहा हो कि उसने अपनी रईयत के साथ क्या किया हो, गाशुन, जिस तरह हदीस में आता है मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की, धोखा किया, खयानत की, उसका हमसे ताल्लुक नहीं। तो इस हदीस में हाकिम के लिए फरमाया ऐसा हुक्मरान जो इस हाल में मरे कि वो रियाया से गाशुन, धोखा करने वाला हो। क्या करने वाला हो? धोखा, खयानत करने वाला हो। तो फरमाया इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नता, अल्लाह ने उस पे जन्नत हराम कर दी है। आदल किया तो बदला क्या है? नूर के मिंबर पर बिठाया जाएगा, अर्श के दाईं, अर्श के साए में होगा। और अगर रियाया से अदल नहीं, धोखा किया, खयानत की, तो फिर जन्नत के दरवाजे क्या हैं? बंद है, जन्नत हराम है। तो अर्श इलाही का साया पाने वाले 7 किस्म के लोग हैं। उनमें से पहला हाकिम, अदल करने वाला। दूसरा शापुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो जवान
जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजार दी हो। ये भी सुनने की बात है। वो जवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत और बंदगी में गुजार दी हो। ये मतलब नहीं है कि बूढ़ा इबादत ना करे। मकसद क्या है कि जवानी शहवात ख्वाहिशात का दौर होती है। क्या है? कुव्वत और ताकत होती है, ख्वाहिशात का दौर होता है। जिसने अपनी जवानी भी इबादत में लगा दी तो इसका बदला क्या है? अल्लाह अर्श का साया अता करेंगे। जवानी, लोग हमारे यहां कहते हैं जवानी मस्तानी होती है, सुना है ना? जवानी मस्तानी होती है। शायर कहता है जवानी हर बशर पे मायाए इल्जाम होती है, निगाहे नेक भी इस उम्र में बदनाम होती है। लेकिन फारसी का एक शायर कहता है, क्या ही खूब कहता है कि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्गे जालिम में शवल परहेजगार। जवानी में तौबा करना ये नबियों पैगंबरों का शेवा है, और बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी परहेजगार बन जाता है। सारी जिंदगी पराई बकरियां चीर फाड़ के खा के जब बूढ़ा हो जाता है तो वो भी क्या बन जाता है? परहेजगार और मुत्तकी बन जाता है। कमाल यह है कि जवानी बंदा अल्लाह की इबादत में गुजार दे। ये मतलब नहीं कि ऐसी जवानी गुजार दे कि पूरी जवानी में कोई गुनाह ना हुआ हो। ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसे सिर्फ अंबिया है। कौन है? अंबिया हैं, वो मासूम है। हाँ, बाकी गलती भी करेंगे, गुनाह भी करेंगे, लेकिन गुनाह करके डट जाना ये जुर्म है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा जुर्म है। गुनाह हो जाए और फौरन रब के सामने शर्मिंदगी आ जाए तो अल्लाह ताना भी नहीं देते, शर्मिंदा भी नहीं करते और मुआफ कर देते, मुआफ कर देते। तो शाबुन नशाफी इबादतिल्लाह, जवानों सारी जिंदगी टिकटॉक पे गुजार दी, जवानी सारी फेसबुक पे गुजार दी, जवानी सारी उधर लगा दी, और जवान माशाल्लाह हो। हाँ, अब तो ये ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है, आवाज किसी की हो रही है और मुंह ये हिला रहा है। ये भी नया तमाशा आ गया। शुरू में जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार अजीब लोग हैं, सब कितनी प्यारी प्यारी आवाजें आ रही हैं। मैंने कहा नहीं, ये इसकी थोड़ी है, ये पीछे किसी और की आवाज पे ये इतना तजुर्बा कर चुका है कि लबों को होंठों को हरकत देता है। वो जवान अपनी सलाहियत इधर लगा रहा है जी। और कईयों ने तो टिकटॉक के नशे में अपने घर तक के पर्दे चाक कर दिए कि किसी तरह बस वायरल हो जाऊं, किसी तरह दुनिया में बस। हाँ, कहते हैं अगर बदनाम हुए तो क्या नाम नहीं होगा? नाम तो फिर भी होगा। ये नहीं देखते कि क्या हो रहा है, भाई नाम हो जाए, कमा रहे हैं। और मेरा दोस्त, अगर करना है तो कोई अच्छे तरीके से भी तो तुम इस्तेमाल कर सकते हो, कोई अच्छी बात भी तो फैला सकते हो ना। क्या ख्याल है? तो मैं उन नौजवानों को कहता हूं जो दीन की बात फैलाते हैं, तो उनको चाहिए कि इसमें किरदार अदा करें, ये फजूल काम छोड़ो। हाँ, मर्द बनो। क्या बनो? मर्द को अल्लाह ने मर्द बनाया तो मर्द बनो। औरत को मर्द बनने की इजाजत नहीं और मर्द को औरत बनने की इजाजत है। तो मसला क्या है? लड़के कोशिश करते हैं कि हम लड़की बनते नजर आ जाएं किसी तरह लिबास में, और लड़कियों की कोशिश है कि हम लड़के नजर आ जाएं। नहीं मेरे दोस्त, अल्लाह के हबीब ने लानत फरमाई है। आइए, तो मैं अर्ज कर रहा था, वो जवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजार दियो, चाहे वो मर्द है, लड़का है या लड़की है। ऐसी भी लड़कियां हैं जिनकी जवानियां तहज्जुद में गुजरती हैं, जिनकी जवानियां कुरान के साये में गुजरती हैं, जिनकी जवानियां दीन की मेहनत में गुजरती हैं।
आइए जवानी क्या है मेरा दोस्त, इनकलाब जब भी बर्पा किया है तारीख खंगाल के देख लो, नौजवानों ने बर्पा किया है। असहाबे काफ कुरान जिक्र करता है तो क्या कहता है, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। वो चंद नौजवान थे, अल्लाह ने उनको हिदायत दी, अल्लाह ने उनको इस्तिकामत अता की। इज़ कामू, जब खड़े हो गए तो इनकलाब ऐसे बर्पा किया, फिर परवाह नहीं की, वजीरी नहीं बादशाह के सामने भी हक का कलमा बुलंद कर दिया। कमाल है। एक फितिया तो नौजवान थे, कुरान क्या कहता है, फता जवान। और आगे जरा सुनिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मुशरिकीन के इबादत खाने को, बुत खाने को कबाड़ खाना बना दिया, क्या ख्याल है, तोड़ दिए सारे बुत, तो लोगों ने चर्चे में क्या कहा, समिअना फतन, हमने एक जवान को सुना है। तो क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको 10-15 साल के थे, 18-20 साल के थे? नहीं, उम्र उस वक्त भी ज्यादा थी, लेकिन जो काम किया उस काम की वजह से जवान हुए। काम जवानों का। समिअना फतन, हमने एक जवान को सुना है, यज़कुरुहुम, जो इनके तज़किरे करता था। जवानी क्या है आइए बतलाता हूं। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 से पहले गनीमत जान ले। उनमें पहली चीज है वह शबाबका क़ब्ल हरमिका, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत जान ले। जवानी आज है, गनीमत जान ले, इससे पहले कि तेरी कमर झुक जाए और फिर कोई पूछे बंदा बाबा जी के ढूंढ रहे हो, तो आप कहें जवानी ढूंढ रहा हूं। नहीं, इससे पहले। और जवानी क्या है आइए दूसरी हदीस सुन लो। ये पहली हदीस जो मैंने पढ़ी थी मुस्तदरक हाकिम की, दूसरी तिरमिजी की पढ़ने लगा हूं। ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन, क़यामत के दिन किसी बंदे के कदम अपनी जगह से उठ नहीं सकेंगे, हत्ता युसअला अन खमसिन, जब तक के 5 सवालों के बारे में न पूछा जाए, 5 सवाल न किए जाएं उनसे। उनमें से एक है वान शबाबिही फीमा अफनाहु, जवानी के बारे में खास पूछा जाएगा, ओ मेरे बंदे जवानी किस चीज में फना की है, फीमा अफनाहु, जवानी का ये कीमती दौर किधर फना किया है। बस इन अहादीस को देख लो और गनीमत जान जाओ। मेरे दोस्तों, यहां बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की आती है। मैं सलाम करता हूं ऐसे नौजवानों को जो इस गए गुजरे दौर के अंदर भी मुझसे पहले आके मस्जिद में बैठे होते हैं। क्यों मैं सलाम न करूं ऐसे नौजवानों को? क्या इनकी जवानी नहीं है? क्या ये कर नहीं सकते बुराइयां? कर सकते हैं, लेकिन उस बुराई के तूफान को ठुकरा कर ये रहमान के घर में आ जाते हैं और अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बात सुनते हैं। तो ऐसे नौजवानों को अल्लाह अर्श का क्या अता फरमाएंगे? साया अता फरमाएंगे। कितने हो गए? 2। तीसरा आदमी वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद। चलो कम से कम बूढ़ों का भी कुछ ना कुछ लिहाज करता हूं, हैं? वरजुलुन, वो आदमी अर्श इलाही के साये में होगा कयामत वाले दिन, जिसका दिल मस्जिद में अटका रहे। किधर अटका रहे? तो ये सिफत ज्यादातर बूढ़ों में है। क्या ख्याल है? बूढ़ों में हमारे मुअज्जिन जो हैं हाजी इकराम कुरैशी साहब, ये कभी कभी बेचारे पिंडी भी जाते हैं तो पीछे कई आदमियों को कहते हैं मैं ना हूं, अजान का ख्याल रखना। एक दिन मुझे कहने लगे पिंडी में था और मैंने कहा दवाई मुझे जल्दी दो, मैंने अजान देनी है। तो वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में अटका हो,
ये नहीं कहा वो आदमी जो 24 घंटे मस्जिद में डेरा लगाए हो, नहीं। ये हदीस पे गौर करो, कमाल है मेरे पैगंबर के मासूम जुमलों का। ये नहीं कहा सारा दिन मस्जिद में बिस्तर बिछाए, नहीं, दिल मस्जिद में अटका रहे। अगर किसी जरूरत के लिए चला भी जाए, काम रोजगार ड्यूटी मुलाजमत और कारोबार करता भी है, तो दिल मस्जिद में अटका रहता है। अजान होने वाली है, मैंने किधर जाना है? मस्जिद जाना है। हाँ, पंजाबी वाले कहते हैं ना कि हाथ कारवल ते दिल यारवल। क्या ख्याल है? हाथ कारवल ते दिल यारवल। काम में हाथ लगा भी हो लेकिन दिल किधर अटका हो? मस्जिद के साथ ताल्लुक हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स को मस्जिद का आदी पाओ उसके ईमानदार होने की गवाही दिया करो। अल्लाहु अकबर। तो मस्जिद में दिल अटका हो। अब दिल इबादत के लिए भी, तिलावत के लिए भी, नमाज के लिए भी, सफाई के लिए भी, आज़ान के लिए भी, मस्जिद की मुरम्मत के लिए, मस्जिद की सफाई के लिए, मस्जिद के तमाम मुआमलात के लिए, उसकी तामीर के लिए, तरक्की के लिए, ये सारी बातें इस एक जुमले में दाखिल हैं। नंबर 4, रजुलाने तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। वो दो आदमी जिनकी आपस में मोहब्बत अल्लाह ही के लिए हो, उसी मोहब्बत पे जमा होते हो और उसी मोहब्बत पे जुदा होते हो। तो नंबर मस्जिद में आने वालों, सच बताओ किस्म की मोहब्बत में यहां आते हो? अल्लाह की मोहब्बत में। और किसकी मोहब्बत लेके जुदा होते हो? अल्लाह की। और अगर हम आपस में मोहब्बत करते हैं तो क्या कोई दुनिया की गर्ज और लालच है या अल्लाह के लिए? ये मोहब्बत, जब ये मोहब्बत हो तो अबू दाऊद की हदीस सुन लो। फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत रखी, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ व नफरत रखी और अल्लाह के लिए अता किया, अल्लाह के लिए रोके रखा, फ़क़द इस्तकमलल ईमान, उसने ईमान मुकम्मल कर लिया। अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए नफरत। और अल्लाह ऐसे लोगों को जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हो आपस में अर्श का साया अता फरमाएंगे। 4 हो गए, 5वां आदमी। घड़ी को देखते जा रहा हूं इसलिए इख्तिसार कर रहा हूं। 5वां आदमी, व रजुलुन, ऐसा आदमी, तलबत हो इमराअतुन, वो आदमी जिसको कोई औरत दावत दे। कैसी औरत? ज़ातो मनसिबिन व जमाल, हसब नसब वाली, हुस्नो जमाल वाली, खूब माल भी हो, मनसब भी हो और खूबसूरत भी हो। ऐसी औरत उसको बुराई की दावत दे, तालाबत हो, मुतालबा करे और ये जवाब में क्या कहे? फ़क़ाला, ये कहे, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं भी मर्द हूं, जवान हूं, आपकी दावत भी है, रुकावट भी कोई नहीं, लेकिन एक रुकावट है। वो क्या है? इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। किससे डरता हूं? ये जुमला कहकर उस औरत की इस बुराई की दावत को ठुकरा दे। अल्लाह फरमाते हैं, मेरा बंदा, फिर तेरा बदला यह है कि मेरे अर्श के साए में तुझे जगह दूंगा, तुझे अर्श के साए में जगह दूंगा। अब आप ये कहें ज़ातो मनसबिन व जमालिन, अगर मनसब वाली ना हो कोई और दावत दे तो मान लेनी चाहिए? नहीं। ओ भाई, यानी आम ऐरे गैरों को पूछता कोई नहीं है ना। लेकिन जब ये कमालात हों तो लोग वैसे भी मैलान रखते हैं, लेकिन इस वक्त भी कोई बुराई ना करे और बुराई को ठुकरा दे, अल्लाह का खौफ करे। तो पता है, इमाम कुर्तुबी इस हदीस की शरह में एक जुमला लिखते हैं, मुझे बहुत पसंद आया। वो कहते हैं, जो मर्द ये अदा अपना ले कि इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह,
मैं अल्लाह से डरता हूं और उस औरत की बात को ठुकरा दे तो वो फरमाते हैं हादा हुवल मकामुल यूसुफी, हादा हुवल मकामुल यूसुफी, यही यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला मकाम है। ये मकाम, ये मकाम में यूसुफी है। क्यों? कुरान कहता है वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही वगल्लक़तिल अबवाबा वक़ालत हैत लक। अजीज मिस्र की बीवी है और ये उन्हीं के घर में पल रहे, दरवाजे बंद कर दिए और कहने लगी हाय तलक आ यूसुफ। तो उस वक्त जवान यूसुफ, हसीन यूसुफ क्या कहते हैं? कुरान के लफ्जों पे गौर कीजिए। कुरान कहता है वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाह। तो मेरा पाक दामन यूसुफ कहने लगा मआज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं। किसकी पनाह में? अल्लाह की पनाह में आता हूं। अल्लाह मुझे पनाह अता कर दे। अल्लाह, तो जो ऐसा आदमी हो उसको अल्लाह अर्श का साया अता करेंगे। कितने हो गए? 5। छठा आदमी वरजुलुन तसद्दका बिसदक़तिन। बल्कि इस पहली बात को जरा थोड़ी सी आयत के साथ भी मजीद वजाहत कर दूं। सूरह नाज़िआत आयत 40-41 में कुरान क्या कहता है? व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा। जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया, वनहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को रोक दिया ख्वाहिश से, फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा, तो जन्नत ही इसका ठिकाना है। नंबर 6 अर्श का साया पाने वाला खुश नसीब वरजुलुन तसद्दका बिसदक़तिन, वो आदमी जो सदका करे। बेसदक़तिन नकरा जिक्र किया, ये नहीं कहा करोड़ रुपए दे, नहीं, बेसदक़तिन कोई भी सदका। क्या? कोई थोड़ा हो या ज्यादा हो तो कैसे दे? फ़अख़फ़ाहा, छुपा कर दे। कैसे दे? छुपा कर दे। कितना छुपा कर दे? फरमाया हत्ता ला तालम शिमालुहु, यहां तक के उसके बाएं हाथ को पता न चले, मा तुनफिकु यमीनुहु, कि उसके दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है। उसके अपने बाएं हाथ को पता न चले कि दाएं ने क्या खर्च किया है। मेरे दोस्त, और हम लोग जब खर्च करने लगते हैं तो 1000 का नोट होता है, 4 आदमियों ने पकड़ा होता है और गरीब के साथ तस्वीर भी ले रहे होते हैं। ये देखो, ये देखे ना, उसकी इज्जत नफ्स भी मौजूद। इनकी आंखें कैमरे की तरफ होती हैं और लेने वाले गरीब की आंखें झुकी हुई होती हैं। क्या फायदा है मेरा दोस्त? हाँ, कुरान ने अलानियतन खर्च करने का भी कहा है, लेकिन कब कहा है? सुनो, उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह, जब आप फर्ज ज़कात देते हैं, खुल के दे दो, तक़सीम 1। या मुफस्सिरीन ने दूसरी वजह लिखी अलानिया खर्च करने की, कि आपका मकसद क्या है? मस्जिद बन रही है, मैंने कहा भाई हर आदमी ऐलान करे। एक आदमी ने उठ के कहा मैं 10 लाख दूंगा। इसका मकसद दिखलावा नहीं था, मकसद मैं ये था कि मुझे देखकर और भी लोग डालना शुरू कर दें। तो अब इसमें किसी की इज्जत नफ्स भी मजरूह नहीं हो रही और उसकी नीयत में दिखलावा भी, लेकिन औरों को रग़बत है। तो इस तरह खर्च करने वाले को अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएंगे। और नंबर 7